हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में 48 चेस्ट साइज़ की कुर्ती को कट करना बताऊंगी, जिसके मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। कुर्ती के फ्रंट पैनल में एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो इसीलिए मैं इसे अलग से कट करूंगी। तो जिसके लिए मैंने इसको बीच से फोल्ड कर लिया है, जिसकी वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए। अब जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उस पर देखिए इस तरह इंची टेप को रखते हुए मैं बिल्कुल लंबाई में रख लूँगी। अब यहाँ वेस्ट के लिए 14 इंच पर निशान लगा लूँगी और हिप की ओपनिंग के लिए यहाँ मार्क करूँगी मैं 21 इंच पर। और लेंथ के लिए देखिए मैंने मार्क कर लिया है यहाँ 45 इंच पर, जिसमें 2 इंच मैंने मार्जिन का भी ऐड कर लिया है। अब जो मार्किंग हमने करी है उन्हें देखिए सीधी लाइन से मैं इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। अब इसके बाद मैं मार्क लगाऊंगी यहाँ शोल्डर का। तो 48 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ शोल्डर रखूँगी 7.5 इंच पर, और 7.5 इंच पर ही मैं यहाँ आर्म होल रखूँगी। इस तरह से देखिए अब इस मार्क को मैं सीधा मिला लूँगी और यहाँ से भी देखिए 7.5 इंच पर ही मेज़र कर लें और यहाँ एक बॉक्स की शेप में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए 1/2 इंच पर यहाँ शोल्डर ड्रॉप के लिए मार्क कर लूँगी। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ चेस्ट का। तो 48 इंच चेस्ट राउंड है, तो उसका 1/4 करेंगे तो आएगा 12 इंच। तो मैं यहाँ देखिए 12 इंच पर मार्क लगा लूँगी और 2 इंच पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ ये निशान 1.5 इंच पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ निशान लगाऊंगी वेस्ट का। तो जो भी वेस्ट का मेज़रमेंट है उसका 1/4 ले लीजिए। तो मैं यहाँ 11.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और 2 इंच यहाँ भी मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया है। और यहाँ देखिए हिप मेज़रमेंट का चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो 13.5 इंच पर मैंने यहाँ भी मार्क लगा लिया और 1.5 इंच पर मैंने सिलाई मार्जिन के लिए मार्क किया है। अब इन निशानों को देखिए इस तरह से स्केल से सीधा कर लेना है। मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाली लाइन के साथ मिला लेना है। अब कुर्ती का घेरा इस तरह से देखिए, जो भी आपने हिप का साइज़ लिया है उतना ही कुर्ती का घेरा लिया है मैंने और उसे भी इस तरह से सीधा कर लिया है। अब यहाँ देखिए इस लाइन का मैं मिडिल पॉइंट ले लूँगी और बिल्कुल मिडिल में एक मार्क कर लिया है और दोनों ही साइड से 1/2 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। देखिए 1/2 इंच इस साइड से। अब इन निशानों को इस तरह से क्रॉस में मैं मिला लूँगी, इस निशान को भी। और अब देखिए कर्व स्केल की हेल्प से मैं यहाँ आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो देखिए जो पॉइंट है चेस्ट लाइन का, उसके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं यहाँ इसकी शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह ये बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी। और जो अंदर वाली लाइन है उसे इस तरह देखिए कर्व स्केल से मिलाते हुए यहाँ भी मैं इसकी शेप दे दूँगी। ये शेप फ्रंट आर्म होल के लिए है। तो इस तरह से देखिए आर्म होल की शेप भी मैंने दे दी है। तो इस तरह देखिए हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पहले इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। आर्म होल कट करते समय आप बस ध्यान रखें कि हमें बाहर वाली साइड से ही कट करना है। तो इस तरह से देखिए ये कुर्ती के फ्रंट पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब मैं कुर्ती के बैक पैनल की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने एक फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो फैब्रिक हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने देखिए हिप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही इसे फोल्ड किया है। अब इसी शेप पर मैंने देखिए कुर्ती को कट कर लिया है। कुर्ती का फ्रंट पैनल मैंने रखते हुए इसी शेप में इसे कट कर लिया है। अब हिप की ओपनिंग के लिए एक कट लगा लिया है और देखिए कुर्ती के दोनों पैनल कट हो जाने के बाद अब हम फ्रंट पैनल में से इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जो मैंने मार्किंग करी थी उसी मार्किंग पर मैंने यहाँ कट लगा लिया है। अब यहाँ मैं कुर्ती के बैक
पार्ट की नेक की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए नेक विड्थ ले लिए मैंने 3 इंच पर, और नेक लेंथ के लिए यहाँ मार्क करूँगी 5.5 इंच पर, और यहाँ देखिए इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर लूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी। और यहाँ भी देखिए गोलाई में नेक की शेप दे दूँगी। अब जो शेप है इसी शेप पर मैं कुर्ती को कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए कुर्ती की बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं देखिए स्लीव्स कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने देखिए फैब्रिक को एक फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके बाद एक फ़ोल्ड और कर लूँगी। तो अब ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में फ़ोल्ड हो जाएगा। अब देखिए खुली हुई साइड मैंने इस तरफ रखी है। अब यहाँ देखिए स्लीव्स की विड्थ के लिए मैं यहाँ मार्क लगा लूँगी। तो स्लीव विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ 11 इंच पर। अब जितनी भी लेंथ आ रही है मैं पूरी ही ले लूँगी। यहाँ ये आ रही है 11 इंच पर। तो 11 इंच पर मैंने लेंथ के लिए मार्क लगा लिया। इस तरफ भी देखिए 11 इंच पर मार्क लगा लूँगी। अब खुली हुई साइड से मैं देखिए नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क कर लूँगी, और इसे देखिए क्रॉस में इस तरह स्केल से मिला लूँगी। अब इसी शेप में देखिए स्लीव्स की शेप दे दूँगी, देखिए इस तरह से। अब यहाँ स्लीव्स राउंड के लिए मार्क कर लूँगी 6.5 इंच पर, और 1.5 इंच यहाँ सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लूँगी। अब इस मार्जिन वाली लाइन से इस तरह से देखिए इस पॉइंट को मिला लेना है। तो इस तरह देखिए स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है, और स्लीव्स में मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच गहराई में इस तरह से गोलाई दे दूँगी, और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। अब स्लीव्स के बीच में मैं ऊपर की तरफ एक कट लगा लूँगी, और ऊपर से फैब्रिक की 2 लेयर उठाते हुए जो फ्रंट आर्म होल की गहराई है उस पर कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, और कुर्ती के दोनों पार्ट भी कट हो चुके हैं। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।